अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, आप लोगों ने ज़ा तक सबक लिया था, तो इसकी अभी तक अदायगी आप लोगों की ठीक नहीं हुई है। ग्रुप में बेशक डॉक्टर नाहिद साहब आपका सबक सुनती हैं, लेकिन मैं भी सुनती हूँ, मुझे भी पता है कि आप लोग कहाँ तक पहुँची हैं। जो बीच में से एक दो बहनें हैं कि जिनका सही सबक है, बाकी सब में अभी जो है गलतियाँ हैं, अभी सही से याद नहीं हुआ है। और डॉक्टर नाहिद साहिबा बहुत प्यार से आप लोगों को कह रही हैं, उन्होंने किसी को डांटा नहीं है, बहुत आराम से वो आपको कह रही हैं कि आप ये प्रैक्टिस कर लें। मतलब इसका मतलब यही है ना, प्रैक्टिस कर लें कि बेटा आप प्रैक्टिस कर लें। उन्होंने एक दो कहा है वहाँ पे, तो उसका मतलब यही है कि आप लोगों का तलफ़ुज़ अभी सही नहीं हुआ। तो जल्दी जल्दी ना मचाएं, सही से पढ़ने की सोचें कि हमने सही से पढ़ना है। तो आज हमारा जो है आगे सबक है सीन से लेके, तो ज़ा में भी देखें वैसे सीटी है और ज़ा में सख्ती भी होती है, रा ज़ा। तो यहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं, दाल ज़ा को एक जैसा पढ़ रहे हैं, और हालांकि कल मैंने बताया भी था। आगे देखें सीन, आगे पढ़ें सीन पढ़ना है आपने। सीन में सीटी होती है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था सा में सीटी नहीं होती। तो वो आपको बताया था कि आप ज़ुबान की नोक को जब ऊपर वाले दो दांतों से निकालेंगे तो तभी आपकी सीटी ख़त्म होगी। जब तक आप अपनी मर्ज़ी करती रहेंगी ना और सोचेंगी कि नहीं नहीं बाजी सीटी नहीं आ रही है, तो या फिर ये कहेंगे मुझे कि बाजी क्या करें, सीटी तो अभी भी आ रही है, तो वो सीटी तब नहीं आएगी अगर आप लोग ज़ुबान की नोक को ऊपर वाले दो दांतों से लगाएंगे, तब आपकी सा अदा होगी और सीटी भी नहीं आएगी। लेकिन सीन में सीटी होती है, ठीक है, सीन में सीटी होनी भी चाहिए, तभी जो है वो सीन सही अदा होगा। और सीन जो है वो बारीक अदा होता है। स्वाद और सीन में फ़र्क ये होता है, स्वाद में भी वैसे सीटी होती है, सीन में भी, लेकिन स्वाद मोटा पड़ा जाता है, ये फ़र्क बस होता है। आगे शीन, सीन के आगे क्या है, शीन। तो ये एक बीच में जो है ना कुछ बहनें किसी चीज़ को लंबा या छोटा कर रही थी, तो फिर डॉक्टर साहब उनको बता रही थी। तो ये अब जो अल्फाज है ना, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो है कुछ नया मतलब पढ़ा रहे हैं लोग। वैसे तो एक ही तरह से लंबा यहाँ से, क्योंकि ये तो सिर्फ जो है ना मुफरिदात हैं, इसको हमें अलिफ बा ता था जीम एक जितना लंबा भी कर सकते हैं, मतलब एक अलिफ के बराबर भी लंबा करके पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल इकरा वगैरह में भी ऐसे सिखाया जाता है कि जिनके साथ अलिफ बना हुआ है ना, जैसे बा के साथ ता के साथ बना हुआ है, तो इनको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। और जैसे जीम है तो इसको ज़्यादा लंबा, क्योंकि इसके साथ आप देख रहे हैं निशानी ये रख लें कि इसके साथ अलिफ नहीं लिखा हुआ, तो इसको मद की मिकदार में वो लंबा करके पढ़ा रहे हैं। तो ये भी कोई गलती नहीं है, अगर कोई इस तरह से पढ़ना चाह रहा है तो उसको, इनको क्योंकि इसलिए लंबा करते हैं कि 3 अलिफ के बराबर होता है, 3 लफ्ज़ बन जाते हैं। जैसे जीम, अब जीम में जी जो है जीम है, या है, मीम है, तो इस वजह से इसको लंबा कर दिया जाता है। इसी तरह से जो है दाल, इसको ज़्यादा लंबा इसलिए करते हैं 3 अलिफ के बराबर कि उसमें 3 हरफ आ जाते हैं, दाल अलिफ लाम। और जाल में भी इसी तरह से इसको ज़्यादा लंबा इस वजह से कर दिया जाता है कि जाल, तो वो उसमें जो है 3 हरफ आ जाते हैं। बाकी रॉ ज़ा जो है इसमें 2 हरफ आ रहे होते हैं, तो यानी कि उसके आगे अलिफ लगता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें इसको इस तरह से जैसे मैं पढ़ा रही हूँ कि यानी जीम को ज़्यादा लंबा किया था, दाल को ज़्यादा लंबा किया, जाल को, और बाकी जिसके साथ अलिफ बना हुआ है या ये 2 हरफों वाले बन जाते हैं, रा ज़ा। तो इस तरह से जो है इतना लंबा सिर्फ करना है, यानी कि 1 अलिफ के बराबर, क्योंकि ये 2 हरफ हैं। सीन में मैंने बताया कि सीटी होनी चाहिए। आगे है शीन, यानी मुँह में आवाज़ फैल जाती है, और पढ़ने में हम इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं, सीन को भी शीन को भी। सीन, इसमें भी देखें 3 हरफ है ना, सीन या नून, तो इसलिए इसको फिर 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। शीन में भी शीन, यानी शीन या नून, इसमें 3 हरफ होते हैं, इसको भी 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ सकते हैं। स्वाद, तो इसको भी स्वाद के साथ देख ले, स्वाद अलिफ और दाल है, इसलिए 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ सकते हैं। वाद, इसमें भी ज़ाद अलिफ और दाल 3 हरफ हैं, तो 3 अलिफ के बराबर लंबा करके इनको पढ़ सकते हैं। सीन और स्वाद में फ़र्क क्या है, सीन बारीक है, स्वाद मोटा, और सा में सीटी नहीं है, बारीक है वो भी, मोटा नहीं है। वाद जो है वो मोटा हरफ है,
उसको हम क्या पढ़ेंगे, ज़ाद। सबसे मुश्किल मखरज ज़ाद का ही समझा जाता है, लेकिन बाज़ बहनें बाकी सारे मखरजों को मुश्किल समझ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी उनको आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस से आएंगे, जल्दी मचाने से नहीं आएंगे, प्रैक्टिस से आएंगे, पढ़ने से आएंगे, बार बार पढ़ने से आएंगे। और आप लोग घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि हम सही पढ़ रहे हैं। अब उस्ताद को पता होता है ना कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं, और गलती की वजह भी बता दी जाती है बाज़ औक़ात कि आप ये गलती कर रहे हैं, और फिर भी आप लोग समझ नहीं हो रहे होते। आपको लगता है कि सबक क्यों नहीं आगे दिया जा रहा, सबक जल्दी देना चाहिए, बस हमें सबक दे दें। वो तो आप लोग सारी ज़िंदगी से पढ़ रहे हैं सबक, फिर बस ठीक है, फिर पढ़ते रहें वही वाला। यहाँ तक मैं आज को आपको सबक देती हूँ बस, क्योंकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों का मखरज जो है वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।